नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ जो है अनहद नाद की जो लोग साधना कर रहे हैं मेरे साथ ग्रुप में जुड़कर, और जो लोग मेरे साथ नहीं भी जुड़े हुए और अनहद नाद की साधना कर रहे हैं, तो हम सभी लोग जो है एक बहुत बड़ी गलतफहमी लेकर बैठे हुए हैं। और वो गलतफहमी कहाँ से पैदा हुई और कैसे पैदा हुई वो भी मैं बता रहा हूँ, और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं ये भी बता रहा हूँ। तो जो मेरे ग्रुप के साधक हैं वो, उनको मैंने कल बताया, तो आज अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों को भी समझना है और बाकी जितने भी अनहद नाद साधना कर रहे हैं, नाद साधना कर रहे हैं, उन सब लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है। वरना आपको कोई भी फायदा या आप परमात्मा से या आप जो है उस नाम से एक नहीं हो पाएंगे। प्रॉब्लम की शुरुआत से ही हम स्टार्ट करते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। मान लेते हैं कि किसी ने अनहद नाद के ऊपर ग्रंथ पढ़ लिया। जैसे हमारे बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ओम। ओम जो है परमात्मा की आवाज है। ओम एक ध्वनि है जिसके साथ जुड़कर, जिसे हम सुनकर उसके साथ परमात्मा में लीन हो सकते हैं, वगैरह 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 बहुत सारी बातें हैं। अब किसी ने ग्रंथ में ये पढ़ लिया, बहुत आसान है पढ़ना, तो अब उसने पढ़कर जो है अनंत नाद को सुनना चालू करा। अनंत नाद को जब वो सुनना चालू करेगा तो सुनने से उसे कुछ रिजल्ट जरूर मिलेंगे। थोड़ा मन शांत हो जाएगा, थोड़ा चित्त एकाग्र होगा, तो थोड़ी मानसिक शांति और शक्तियां भी प्राप्त होंगी, यहाँ तक ठीक है। मगर परमात्मा से या उस अस्तित्व से एक हो जाना, वहां तक वो कभी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसने ग्रंथ पढ़ा और ग्रंथ पढ़ने के बाद जो है उसने ये साधना करी। तो जो वो मानसिक साधनाओं को प्राप्त हुआ, जो मानसिक सिद्धियों को प्राप्त हुआ, जो शांति को प्राप्त हुआ, उसी के बेस पे वो फिर गुरु बन जाता है। और गुरु बनने के बाद वो आगे ये प्रचार करता है कि अनहद नाद को सुनो, कि नाम को सुनो, कि शब्द को सुनो। और सभी लोग जो उससे जुड़ते हैं वो ये सारे काम करने लगते हैं। और अंततः क्या होता है? अंततः मृत्यु आ जाती है, मगर गति कहीं भी नहीं हो पाती। मानसिक शांति थोड़ी बहुत मिल भी जाए तो वो छीन जाती है, थोड़ी बहुत सिद्धियां हासिल आ जाए तो वो भी छीनी जाती है। मौत सब चीजें छीन लेती है। तो अब यहां पर हम समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, और आप ये बहुत बड़ी गलती कैसे कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली बात तो गलती उससे हो गई जिसने किताबें पढ़ के आपको समझाना चालू कर दिया। यदि किताबें पढ़कर ही कोई समझ सकता तो फिर गुरु की कभी जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो ये समझ लें। आपको पता हो या ना पता हो, कृष्ण को भी गुरु दीक्षा लेनी पड़ी थी। जबकि हिंदू मानते हैं कि वो नारायण का अवतार थे, वो स्वयं परमात्मा थे। मगर उसके बाद भी उन्हें गुरुकुल गए, गुरुकुल में जाके गुरु दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने साधना करी। तो ये बातें ये बताती हैं ग्रंथ होने के बाद भी आपको जीवित गुरु तो जरूर चाहिए। अब हम अनहदनाथ पे आ जाते हैं। आप अनहदनाद सुनने की कोशिश करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, आप बढ़ाते जाएं बाकी। तो आप ये सोचें कि अनहद नाद को जो आप सुन रहे हैं, बाई चांस आपके हार्ट में दर्द हो जाती है। एक साधक जो है वो अनहद नाद सुन रहा है और उसके हार्ट में इतनी जोर की दर्द होती है कि हार्ट अटैक आ रहा है उसे। और जिनको हार्ट में दर्द हुई होगी, कभी जिन्हें हार्ट अटैक आया होगा, छोटा हार्ट अटैक, या उनको हार्ट में बहुत पेन हुआ होगा, तो वो ये समझ सकते हैं हार्ट का पेन कितना बुरा होता है। ठीक है। या पथरी का पेन हो गया हो, किडनी में अगर स्टोन है तो वो पेन हो गया हो, या आप सड़क पे बाइक या स्कूटर लेके जा रहे हो और आपको एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी हड्डी टूट जाती है, पाँव की या हाथ की, तो हड्डी टूटने में कितना दर्द होता है। तो क्या इन कंडीशनों में आप अनहद नाद को सुन पाएंगे? अगर इन कंडीशनों में आप अनंत नाद को सुन पाएंगे, तो जब मृत्यु घटेगी तब भी आप अनंत नाद को सुन पाएंगे। जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, जब ऑक्सीजन पूरी तरह से आपके फेफड़ों में नहीं पहुंच रही होगी, ऑक्सीजन आपके ब्रेन को नहीं मिल रही होगी, अभी आप अनंत नाद जो सुन रहे हैं वो अपने दिमाग से, अपने मन से सुन रहे हैं। अगर आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो भी क्या आप अनंत नाद सुन पाएंगे? उस समय क्या कंडीशन होगी? उस समय आपके हाथ पांव से सब कुछ छूट रहा होगा, आपके हाथ पांव ढीले हो रहे होंगे, ऑक्सीजन बंद हो रही है।
दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और जब दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपके परिवार के लोग आपको डॉक्टर की मदद देंगे। तो डॉक्टर के पास क्या उपाय होगा? वो आपको एंटीबायोटिक देगा या बेहोशी की दवाई देगा, या सर्जरी भी करेगा तो बेहोशी की दवाई देगा। तो वो बेहोशी की दवाई में, जब आपकी बॉडी के खून में वो बेहोशी की दवाई चली जाएगी, तो भी क्या आप आनंद नाद को सुन पाएंगे? सोचे थोड़ा सा। जवाब नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा सा आप सोचें और आप अपने को देखें, क्या उस समय भी अनहद नाद को आप सुन पाएंगे? बहुत सारे मित्र हैं जो अनंत नाद की साधना करते हैं। वो कहते हैं, जब उनको बताया जाता है कि अनंत नाद ऐसे सुनाई देता है शुरुआत में, तो वो झींगुर की आवाज जैसा सुनाई देता है। वो कहते हैं झींगुर की आवाज तो 24 घंटे सुनाई दे रही है, ये तो 24 घंटे सुनाई दे रही है। और जब उन्हें कहा जाए कि प्रॉपर 15 मिनट बैठ के सिर्फ इस आवाज को ही सुने, 15 मिनट बैठ के सिर्फ इस आवाज को सुने, तो वो 4 मिनट भी नहीं सुन पाते। उनके इतने विचार चलने लगते हैं। तो इसे समझेंगे, इतने विचार चलने लगते हैं कि वो नहीं सुन पाते। तो कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि हमें तो 24 घंटे सुनाई दे रहा। अब जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं वो ये समझें कि अनहद नाद को जब आप सुनेंगे तो अपने मन से ही सुनेंगे। और अनहद नाद का मतलब है मन से पार हो जाना। अनहद नाद का क्या मतलब है? मन से पार चले जाना, है ना। और आप क्या कर रहे हैं? आप मन से ही सुन रहे हैं। तो हमें अनहद नाद को इस तरीके से सुनना है कि हम शांत हो जाएं, अनहद नाद हमें सुनाई दे। मृत्यु के समय क्या होगा? आप शांत होंगे। उस इतनी गहरी शांति में आपको अनहद नाद खुद ब खुद सुनाई देगा, तभी गति होगी। इसे समझ लेंगे, तभी गति होगी। आपके मन में क्रोध आया, अभी तक जो हम अनंतनाथ को लेके कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अनंतनाथ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति ने गाली बक दी 2-4, अब हमारे मन में क्रोध आ गया। हम अनंतनाथ किससे सुन रहे हैं? मन से। क्रोध किस में आएगा? मन में। तो आप क्रोध को फॉलो करेंगे या अनंतनाथ को फॉलो करेंगे? किसे फॉलो करेंगे? जिसने गाली दी है उसके प्रति जो क्रोध है, आप उसको फॉलो करेंगे। अनंतनाथ जो है छूट जाएगा। अपने आप को धोखा देने की कोशिश नहीं करना। मैं तुमसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं एक साधक के अनंतनाथ को लेकर स्थिति क्या होती है। काम वासना उठेगी तो क्या करेंगे? अनंतनाथ को सुनेंगे या वासना भोगने के लिए जाएंगे? ये दोनों चीजें मन में घटित हो रही हैं। यदि आप मन ही को छोड़ देते हैं, अनहद नाद खुद ब खुद सुनाई देता है, तो अनहद नाद का साउंड जो है, ओंकार का साउंड जो है, ओम का साउंड जो है, वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, जैसे आपके 5 फुट 6 फुट हाइट के आगे एक रेत का कण, इतनी सी काम वासना होती है। एक रेत के कण से छोटा क्रोध होता है, और आपके पास जो होता है पूरे ब्रह्मांड का साउंड होता है। तो उस ब्रह्मांड के साउंड में वो क्रोध और काम वासना आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो फिर अनहद नाद में आप लीन हो जाएंगे। तो अनहद नाद कैसे सुनना है, इसे समझ लें। सुनने की कोशिश नहीं करनी, सुनने की कोशिश नहीं करनी है, और वो सुनाई दे, तब आप जो है आवागमन से मुक्ति होगी, तब आप जो है उसके नूर में एक हो जाएंगे, तब जो है आप ओंकार के साथ एक हो जाएंगे। और पृथ्वी पे सरल से सरल, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। सरल से सरल है नाद साधना से परमात्मा में एक होना। हमारे मृत्यु के बाद भी यदि एक व्यक्ति मर जाता है, तो मरने के बाद भी कुछ इंद्रियां उसकी इतनी सक्रिय रहती हैं, जिन इंद्रियों के कारण वो जन्म लेता है। उनमें से एक इंद्रिय है सुनने की शक्ति। आपकी सुनने की शक्ति जो है इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो मरने के बाद भी आप अपने प्रियजनों के विचारों से उठती हुई तरंगों को सुन सकते हैं। आप जो चीजें, जो ध्वनि पैदा करती है, उन्हें सुन सकते हैं पूरी तरह से। और सुनने के कारण ही मृत्यु व्यक्ति के जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बेचैन होता है, रोता है, दुखी होता है, ये सब चीजों को जानकर। तो हम जो अनंतनाथ की साधना कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें साइलेंट होना है, नाद खुद ब खुद सुनाई दे, क्योंकि मृत्यु में यही घटने वाला है। आपका शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा, शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका मन भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। और यदि आप सुनने की कोशिश करते हैं और मन शांत होगा तो क्या होगा?
सुनने की कोशिश छूट जाएगी। तब आपको आनंदनाद समझ नहीं आएगा और मन उस समय शांत भी होता है, अशांत भी होता है, क्योंकि वो दूसरे जन्म की तैयारी कर रहा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बारीकी को समझना, अनहद नाद सुनाई दे, इस तरीके से तुमको साधना करनी है। ठीक है, आनंदित रहना। यदि कोई तुम्हारा प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में तुम कमेंट्स पूछ सकते हो। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।